कभी ऐसा हुआ है कि आप रात को सोच रहे हो, अगर मेरी लाइफ वैसे हो जाए जैसा मैं हमेशा चाहती हूँ, पर सुबह उठने पर एक अजीब सा वेट महसूस होता है। डर, शंका या लगता है कुछ तो मिसिंग है। आपने गोल्स बनाए, अफर्मेशंस बोले, विजुअलाइज किया, लेकिन फिर भी वो स्पार्क या क्लैरिटी नहीं आई। क्या आपने कभी सोचा है कि उस मिसिंग चीज का जवाब आपके अपने अंदर ही छुपा हुआ है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में? आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे सबकॉन्शियस माइंड ही वो फोर्स है जो आपके ड्रीम्स को रोक देता है या उन्हें जमीन पर ले आता है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक बहुत ही गहरा टॉपिक एक्सप्लोर करेंगे, सबकॉन्शियस माइंड और मैनिफेस्टिंग म्यूज का रोल। अगर आप भी उस लूप में हो कि चाहते बहुत हो पर रिजल्ट स्लो है या कभी नहीं आ रहा, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो शुरू करते हैं बेसिक से। सबकॉन्शियस माइंड क्या है? सबकॉन्शियस माइंड वो हिस्सा है हमारे दिमाग का जो हम डायरेक्टली अवेयर नहीं होते। यही हिस्सा स्टोर करता है हमारे चाइल्डहुड के प्रोग्रामिंग को, फियर्स को, बिलीव्स को, हैबिट को। सब कुछ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर रहता है अननोइंगली। हम कॉन्शियसली डिसाइड करते हैं, प्लान बनाते हैं, सोचते हैं, लेकिन बहुत से डिसीजंस सबकॉन्शियस बिलीव्स के बेस पे ही होते हैं। वो हमारे रेस्पॉन्सेस, रिएक्शंस, पॉसिबिलिटीज को शेप करता है। अब थोड़ी साइंस के बारे में बात करते हैं, जिसे समझ आएगा कि मैनिफेस्टिंग सिर्फ विशफुल थिंकिंग नहीं है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के न्यूरो साइंटिस्ट जेम्स डूटी के हिसाब से मैनिफेस्टेशन का मतलब है अपनी इंटेंशंस को सबकॉन्शियस में एम्बेड करना। जब हम बार बार विजुलाइज करते हैं, अफर्मेशंस देते हैं और दिल से बिलीव करते हैं, तो हम अपने दिमाग में नए न्यूरल पाथवेज बना रहे होते हैं। ये प्रोसेस न्यूरोप्लास्टिसिटी कहलाता है। मतलब हम अपने दिमाग को ट्रेन कर सकते हैं। एक और चीज़ है, जब हम कंटिन्यूअसली किसी चीज़ पे फोकस करते हैं, हम अपनी रेटिकुलर एक्टिविटी सिस्टम को सिग्नल देते हैं कि ये गोल इम्पोर्टेंट है। फिर वो सिस्टम हमारे आसपास से वैसे क्लूज या अपॉर्चुनिटीज नोटिस करना स्टार्ट कर देता है जो पहले हमें नज़र भी नहीं आती थी। लेकिन अगर मैनिफेस्टिंग इतना पावरफुल है, अगर कुछ ब्लॉक्स हैं, तो उसको हटाने के लिए हम क्या करें? कुछ कॉमन सबकॉन्शियस ब्लॉक्स, जिसका एग्जाम्पल मैं अभी देने वाली हूँ। 4-5 ऐसे ब्लॉक्स हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। तो वो सब उसमें सबसे पहला है लिमिटिंग बिलीव्स। लिमिटिंग बिलीव्स का मतलब है कि हम कभी ऐसे सोचते हैं, मैं काबिल नहीं हूँ, मैं ये डिज़र्व नहीं करती हूँ, ये कितना मुश्किल है। ये सब हमारे लिमिटिंग बिलीव्स हैं। ये लिमिटिंग बिलीव्स जो है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर रहता है कि हम इसके काबिल नहीं हैं, या फिर ये हमारे लिए डिज़र्व नहीं करता है, या मैं इसके लिए डिज़र्व नहीं करती हूँ, लाइक दीज थिंग्स। तो हमारे लिमिटिंग बिलीव्स को हमें क्या करना है? हमारे सबकॉन्शियस माइंड से हटाना है। देन कुछ पास्ट ट्रॉमा या नेगेटिव एक्सपीरियंसेस, चाइल्डहुड के कमेंट्स या फैमिली एक्सपेक्टेशंस, स्कूल, सोसाइटी, ये छोटी छोटी चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम बन जाती हैं। तो इससे भी हमारा मैनिफेस्टेशन जो है वो ब्लॉक हो जाता है। देन उसके बाद में आता है हमारे इमोशंस का मिसमैच। हम विजुअलाइजेशन करते हैं, ओके, बट हमारे अंदर एक फियर रहता है,
और वो जो फ़ियर है वो सबकॉन्शियस माइंड जो है उसको ही पकड़ लेता है, उस फ़ियर को। हमारे विजुअलाइज़ेशन करने से और हमारे अंदर जो फ़ियर है, ओके, दोनों हमारा जो है इमोशन मिसमैच हो रहा है। विजुअलाइज़ेशन में हम पॉज़िटिव विजुअलाइज़ कर रहे हैं, बट अगर हमारे अंदर में वो डर है, तो हमारा जो इमोशन है वो क्या हो रहा है, मिसमैच हो रहा है। तो सबकॉन्शियस माइंड किस पे बिलीव करेगा, उस फियर पे बिलीव करेगा, ना कि वो विजुअलाइजेशन पे। तो ये भी हमारे मैनिफेस्टेशन के लिए एक ब्लॉक है, इमोशन का मिसमैच होना। देन लास्ट में जो है लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। अगर हम अफर्मेशंस करते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं, ओके, और ये कभी कभी करते हैं, रेगुलर बेस पे नहीं हो रहा है हमसे, कंसिस्टेंसी हम मेंटेन नहीं कर पा रहे, तो सबकॉन्शियस पुराने सफ़ेद बिलीव्स के साथ ही काम करता है। ओके, तो अगर हमने कंसिस्टेंसी नहीं है तो हमारा मैनिफेस्टेशन फुलफिल नहीं होगा। तो कुछ जो ब्लॉक्स हैं, अभी हमने डिस्कस किया क्या क्या ब्लॉक्स थे। पहला ब्लॉक है लिमिटिंग बिलीफ, सेकेंड ब्लॉक है पास्ट ट्रोमा या नेगेटिव एक्सपीरियंसेस, थर्ड जो ब्लॉक है इमोशन का मिसमैच होना, एंड फोर्थ जो ब्लॉक है वो है लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। अगर हमने ये 4 ब्लॉक्स को हमारे लाइफ से हटा दिया, ओके, तो हमारा मैनिफेस्टेशन 100% सक्सेसफुल रहेगा। अभी हमारा जो नेक्स्ट जो पॉइंट है कि हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड को अलाइन कैसे करें जिससे हमारा मैनिफेस्टेशन फुलफिल हो जाए। तो उसमें सबसे पहला आता है अवेयरनेस ऑफ जर्नलिंग। ओके, सबकॉन्शियस माइंड जो है, सबकॉन्शियस ब्लॉक्स जो है, उस पे पहले हमें देखना पड़ेगा कि हमारे अंदर कौन सा प्रॉब्लम है, हम किस चीज़ से डर रहे हैं। ओके, तो वो हमें क्या करना है, वो हमें सबसे पहले लिखना है। ओके, तो क्या लिखोगे, आपके अंदर का जो डर है उसको आपको लिखना है। सपोज़ कि एग्ज़ाम्पल, मैंने कब सोचा कि मैं सक्सेसफुल नहीं हो सकती, कौन सा डर है मेरे अंदर। तो हमें अगर हमारे डर के बारे में पता चल जाए तो हम अवेयर हो जाते हैं। ओके, और डर के बारे में सिर्फ सोचना नहीं है, आपको लिखना है कि आपको किस चीज़ से डर लग रहा है। सपोज़ कि हम जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो पहले हमारे मन के अंदर क्या डर आ रहा है कि मुझे ये जॉब मिलेगा क्या, तो मुझे ये जॉब मिलेगा क्या, इसी के अंदर हमारे सारे क्वेश्चंस हैं। ये मेरे मन में क्यों आया, मैं किस चीज़ से डर रहा हूँ, क्या मेरे पास रेज्यूमे रेडी नहीं है, क्या मेरे पास क्वालिफिकेशन नहीं है, क्या मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं है। ये सब आपको वन बाय वन आपको लिखना है जर्नल में। देन आपको समझ में आएगा ये सब चीज़ें मेरे पास है, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मेरे पास क्वालिफिकेशन है, ओके, ये सब चीज़ें मेरे पास है। फिर आपकी सबकॉन्शियस माइंड को समझ में आएगा कि आपको इसके लिए डरना नहीं है, आपके अंदर फियर नहीं होना चाहिए। ओके, तो आपको ये सब चीज़ें, आपको पहले अवेयर होना है कि आपको किस चीज़ से डर लग रहा है, या आपको वो लिखना है। देन सेकेंड पॉइंट, रोज 5 से 10 मिनट डेडिकेट करो जहां आप अपने गोल को इमेजिन कर सकते हो कि वो ऑलरेडी हो गया है, इन डिटेल में कैसे दिख रहा है, कैसे आपको फील हो रहा है, कैसा उसका साउंड है। ये प्रैक्टिस आपके दिमाग में ब्लूप्रिंट बनाता है। विजुअलाइजेशन करना, डेली आपको 5 से 10 मिनट का टाइम डेडिकेटली विजुअलाइजेशन के लिए निकालना पड़ेगा। ओके, एंड उसको फील करना है। देन थर्ड जो पॉइंट है वो है अफर्मेशंस। अफर्मेशंस हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए एंड प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैं वर्थी हूँ, मैं अबंडेंट हूँ, मैं प्यार अट्रैक्ट करता हूँ। रोज रिपीट करो, बोल के, लिख कर, फील करके। डेली सारे अफर्मेशंस आप बोलो, सारे अफर्मेशंस आप लिखो, एंड सारे अफर्मेशंस को आप क्या करो, फील करो। देन नेक्स्ट जो है रिलैक्सेशन एंड द मेडिटेशन। जब नर्वस सिस्टम स्ट्रेस में रहता है तो हमारा मैनिफेस्टेशन का फुलफिल होना बहुत मुश्किल है। साइंटिस्ट ड्यूटी के रिसर्च के हिसाब से जब हम
फ्लाइट एंड फाइट मोड से निकलकर रेस्ट डाइजेस्ट मोड पे आते हैं तो हम अपनी क्लैरिटी और रिसेप्टिविटी बढ़ा सकते हैं। सपोज कि हम अगर किसी टेंशन में हैं, फ्लाइट एंड फाइट मोड में हैं और हमें टेंशन है और हम विजुलाइज कर रहे हैं, हम अफर्मेशंस बोल रहे हैं, उस टाइम पे हमारा अफर्मेशंस जो है वो हमारा मैनिफेस्टेशन जो है वो फुलफिल नहीं होता है, राइट। बट अगर हम एक रेस्टिंग पोजीशन में हैं, ओके, उस टाइम पे जब हम अफर्मेशन बोलेंगे, विजुलाइज करेंगे, लिखेंगे हमारे अफर्मेशंस को, उस टाइम पे हमारे मैनिफेस्टेशन के फुलफिल होने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। तो अभी ये रेस्ट एंड डाइजेस्ट पीरियड होता कब है? सबसे पहले मॉर्निंग, ओके, जैसे आप उठते हो, आपको कोई स्ट्रेस नहीं रहता, आप एकदम फ्रेश रहते हो, आप क्लैरिटी के साथ आपके अफर्मेशंस लिखो, उसको फील करो, उसको बोलो, उसको विजुलाइज करो, ओके। देन रात को सोने से पहले सेम प्रोसेस, आप आपके अफर्मेशंस को बोलो, लिखो, फील करो और क्लैरिटी के साथ उसको विजुलाइज करो, ओके। तो फ्लाइट एंड फाइट मोड में आपको आपके मैनिफेस्टेशंस का कंप्लीट होना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। तो आपको हमेशा मॉर्निंग एंड नाइट में बिफोर बेड टाइम यू हैव टू मैनिफेस्ट और यू हैव टू राइट ऑल द अफर्मेशंस। देन नेक्स्ट जो है इमोशंस, फीलिंग स्टेट को अपलिफ्ट करो, जैसे ग्रैटिट्यूड, पीस, जॉय, कामनेस। जब आप इन इमोशंस में हो, आपका वाइब्रेशन अलाइंड होता है। विजुअलाइजेशन या अफर्मेशंस के साथ इमोशन को रूफ पर ले जाओ, फील करो कि गोल ऑलरेडी आपका है। देन कंसिस्टेंट प्रैक्टिस और इंस्पायर्ड एक्शन। हर दिन थोड़ा टाइम दो अपने रिचुअल्स को, जैसे मैंने पहले बोला, मॉर्निंग में उठते ही और सोने से पहले आपकी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करो और आपको इंस्पायर्ड एक्शंस लेने हैं, ओके। स्मॉल एक्शंस जो भी आपको आपके गोल के साथ अलाइन हो रहा है वो आपको एक्शंस लेने हैं, क्योंकि तभी आपके सबकॉन्शियस माइंड को समझ में आएगा कि ये फुलफिल करना है, राइट। तो जैसे ही हम ये प्रैक्टिस करने लगते हैं और इंस्पायर्ड एक्शन लेने लगते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है हमें बहुत सारे क्लूज़ और अपॉर्चुनिटीज़ दिखाता है, एंड उस अपॉर्चुनिटीज़ पे, उस क्लूज़ पे आप काम करो, ओके। एंड उस वो जो अपॉर्चुनिटीज़ है उसको हम इंस्पायर्ड एक्शन बोलेंगे, ओके। तो आपके माइंड में जैसे आप ये प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे तो आपके माइंड में ऐसे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ ऐसे आपके सबकॉन्शियस माइंड से आने लगेंगे एंड आपको वो केयरफुली सेलेक्ट करना है एंड उस पे एक्शन लेना है। एक थिंकिंग से आपका मैनिफेस्टेशन कभी भी फुलफिल नहीं होता है। आपको थिंकिंग फील करना है, उसको विजुलाइज करना है, उसको क्लैरिटी के साथ लिखना है, उसके साथ में आपको इंस्पायर्ड एक्शंस लेने हैं। विदाउट इंस्पायर्ड एक्शन आपका मैनिफेस्टेशन कभी भी फुलफिल नहीं होगा। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो आपकी लाइफ में मैनिफेस्टेशन हो जाए सिंपली, स्मूथली, वो होता है जब आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके कॉन्शियस गोल्स के साथ अलाइंड हो। बिलीफ को समझो, विजुलाइज करो, अफर्म करो, रिलैक्स रहो, इमोशनल वाइब्रेशंस ऊपर उठाओ और इंस्पायर्ड एक्शन लो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि आने वाले वीडियोस में हम और टेक्निक्स, टूल्स और स्टोरीज डिस्कस करेंगे। कमेंट में बताओ आपका एक बिलीफ जो आप चेंज करना चाहते हो सबकॉन्शियस माइंड में। मैं उस बिलीफ के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगी जो स्पेसिफिकली उस ब्लॉक को तोड़ने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए अपने सपनों पे विश्वास रखो, आपके अंदर वो पावर है जो कुछ भी बदल सकती है। टेक केयर, बाय बाय।